हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हम अभी स्टार्टिंग की वीडियोस में जो आपको बताएंगे, क्योंकि कैश फ्लो के जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी उसमें आपको बताया था कि क्या प्रोफार्मा होता है, और हम अभी जो स्टार्टिंग की वीडियोस में जो बताएंगे वो आपको सेगमेंट वाइज एक एक एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे, फिर बाद में कंसाइल सारी एक्टिविटीज का एक साथ वीडियो पे आएंगे। तो हमने स्टार्ट किया है आज पहले वीडियो से प्रैक्टिकल के कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमको बनानी है। हमारे को दिया हुआ है 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2019 का कुछ डेटा दिया है। डेटर्स का बैलेंस 18 में था 80,000 का, जो 19 में हो गया कितने का आपका 60,000। डेटर्स हमारी क्या है, करंट एसेट्स हैं, जो 80,000 से 60,000 हो रही है। इसका मतलब क्या हो गया, डिक्रीज इन करंट एसेट्स। बिल्स रिसीवेबल आपके 7,000 के थे, अब हो गए 10,000 के, ये इंक्रीज इन करंट एसेट्स है, आपकी करंट एसेट्स रिसीवेबल है। क्रेडिटर्स जो हमारी करंट लायबिलिटी होती है वो आपकी 50,000 से बढ़ के 55,000 हो गई। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी हमारी करंट लायबिलिटीज होती है, जो 8,000 से घट के 6,000 की हो गई है। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो पहले से हम दे चुके होते हैं वो हमारी एसेट्स होती है, जो कि फ्यूचर में उतना पैसा हमको कम देना पड़ता है। ये मेरी करंट एसेट्स है, जो हमारी 1,000 से बढ़ के 1,500 हो गई है। एक्रूड इनकम मिलना बाकी है आपकी इनकम, तो वो 800 की पहले थी, अब क्या हो गई 900 की, आज नहीं तो कल मिलेगी, वो मेरी करंट एसेट्स होगी जो बढ़ रही है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस जो आपका 700 का 18 में था, 19 में कुछ भी नहीं, मतलब पूरा हमारा रिकवर हो गया होगा। इसका मतलब ये डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, पूरा एडजस्टमेंट हो गया। आपको दिया हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। जो मैंने आपको प्रोफार्मा बनाया था उसमें आपको बताया था कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस डिसअलाउड एक्सपेंसेस माइनस डिसअलाउड इनकम करने के बाद आपको जो मिलता है वो मिलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। आपको यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है वो वहां का दिया, उसके पहले की चीजें हो चुकी होंगी। अब हमको करना क्या होगा, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की चेंजेस को रिकॉर्ड करके अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को निकालना है। दिया हुआ है सबसे पहले हमने लिखा किसकी बुक्स में हम बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, तो हमने लिखा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर नाम पता है तो आप उसका नाम भी लिख देंगे। फॉर द ईयर इन डेट, जिस डेट को आप बना रहे हो क्लोजिंग डेट को आप 31 मार्च 2019 आपने लिख दिया। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमको डेटा जहां से भी दिया हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, पॉजिटिव फिगर है मैंने लिखा है। अब क्या करेंगे, वर्किंग कैपिटल का चेंजेस क्योंकि रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो अब हमको उसे रिकॉर्ड करना होगा। आपको जो डेटा पहले से दिए हुए थे आपने देखा डिक्रीज इन करंट एसेट्स में आपके डेटर्स 80,000 से घट के 60,000 के हो गए। और हम करते क्या हैं, हमने आपको प्रोफार्मा में भी बताया था कि डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज प्लस की जाती है। तो आप देखोगे कि डेटर्स आपके 80 से 60,000 के हो गए, इसका मतलब डिक्रीज हो रहे हैं, प्लस किया जाएगा। इसी तरह प्रीपेड एक्सपेंसेस जो आपके दिए हुए थे यहाँ पे 8,000 से प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके जो दिए गए थे वो आपके थे 800 से 600 के हो गए थे, और जो आपको यहाँ पे मैं दिखाया हुआ है 200 से। इसी तरह से आपकी इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को भी हम प्लस करते हैं, और क्रेडिटर्स जो हमारे 50,000 से बढ़ के 55,000 हो गए थे उसको हमने यहाँ 5,000 से रिकॉर्ड किया है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी हमारी क्या हो रही है, बढ़ रहे हैं 500 से, इसको भी हमने यहाँ रिकॉर्ड किया है। तो क्या किया जाता है, डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज प्लस की जाती है, जो हमने यहाँ कर दिया। पहले से 1 लाख था और 25,700 का टोटल ऐड किया गया, तो आपकी वैल्यू अब आ चुकी है 1,25,700। अब क्या करेंगे, इसका रिवर्स, जहां पे डिक्रीज इन करंट एसेट्स प्लस की गई थी और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज माइनस की गई थी, उसका रिवर्स इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को हम लोग माइनस करेंगे। तो हमने इंक्रीज इन करंट एसेट्स में देखा बिल्स रिसीवेबल हमारे 3,000 से इंक्रीज हो रहे थे। इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि वो आज आपको फ्यूचर में पैसा देंगे, हमारा पैसा अभी ब्लॉक हो रहा है, तो हमने क्या किया 3,000 माइनस किया। इसी तरह एक्रूड इनकम
आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जो हमारी एसेट्स है 100 रुपीज से, वो भी आपकी माइनस होगी। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज में जब चलते हैं तो देखा हमने बिल्स पेबल जो हमारे 2000 से डिक्रीज हो रहे थे, आपने यहां दिखाया है। और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जो आपको एडवांस इनकम मिल जाती है वो हमारी लायबिलिटी होती, करंट लायबिलिटी, वो भी हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और हमने यहाँ पे सिर्फ 700 से रिकॉर्ड किया है। तो ये चारों चीजें हमारी क्या जो है माइनस के आइटम है, उसको हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया 1,25,700 में से। और हमारा जो अब रिजल्ट आ रहा है 1,19,900। कोई इनकम टैक्स पे की बात नहीं कही गई है, कोई टैक्स रिफंड की बात नहीं कही गई है। तो ऐसे सिचुएशन में जो आपका ये रिजल्ट आ रहा है, इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर इनकम टैक्स पेड या रिफंड अगर आपको दिया होता तो उसको भी एडजस्ट करने के बाद ये चीज हम रिकॉर्ड करते। और एक चीज ध्यान रखेंगे, क्योंकि पॉजिटिव आया है इसलिए मैंने कैश फ्रॉम लिखा है, और अगर निगेटिव बैलेंस आया होता तो हम लिखते नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आइए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे पेस्ट एक और क्वेश्चन को लेके हम आगे चलते हैं। दिया हुआ है X Limited made a profit of rupees 5 lakh after considering the following। हमको दिया हुआ है गुडविल रिटर्न ऑफ 5,000 से, जो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में डिसअलाउ हो जाएगा क्योंकि ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन है। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, ये भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन है 50,000 से। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, ये सेलिंग प्राइस में ऑलरेडी एडजस्टेड होती है, डिसअलाउ होगी। प्रोविजन फॉर डीडी, इस साल हमने प्रोविजन किया है, वो भी आपका क्या होगा, डिसअलाउ हो जाएगा। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स भी हमारी डिसअलाउड इनकम है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन तो नहीं कहेंगे, बट ये सेलिंग प्राइस में ऑलरेडी एडजस्टेड होती है। ऐसी कंडीशन में दो जगह अलग अलग रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, तो ये डिसअलाउड इनकम या गेन के नाम से ये माइनस कर दी जाएगी। इसके बाद हमारे को कुछ एसेट्स दी गई है, लायबिलिटीज दी गई है, जिसकी आपकी 18 और 19 की फिगर है। ये आपकी प्रीवियस ईयर फिगर हो गई, ये करंट ईयर फिगर हो गई। देखेंगे ट्रेड रिसीवेबल जो हमारी करंट एसेट्स होती है वो 78,000 से घट के 52,000 हो जा रही है करंट ईयर में। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हमारी करंट एसेट्स होती है, जो 3,000 से 2,000 हो जा रही है। ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी होती है, जो 51,000 से घट के 40,000 हो जा रही है। एक्सपेंस पेमेंट ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग कोई हमारा एक्सपेंडिचर है, जो 20,000 से बढ़ के 34,000 का हो जा रहा है। करंट लायबिलिटीज हमारी यहाँ पे बढ़ रही है। हमको निकालना है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो हमारे कुछ सबसे पहले निकाल हो जरूरत होगी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि कहीं पे भी प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, ट्रांसफर टू रिजर्व ऐसी कोई भी बात हमारी नहीं कही गई है। तो ये प्रॉफिट ही हमारा क्या होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा, जिसको हम लेके स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐड डिसअलाउड एक्सपेंसेस या लॉसेस, जिसमें हमारे को गुडविल रिटर्न ऑफ के 5,000 दिए हुए थे, मैंने उसे डिसअलाउ करके जोड़ दिया। डेप्रिसिएशन आपको दिया गया था ऑन फिक्स्ड एसेट्स 50,000 से, ये भी हमने डिसअलाउ करके ऐड किया है क्योंकि ये मेरे नॉन कैश ट्रांजेक्शन है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी हमारे को दिए 20,000 से, डिसअलाउ करके हम इसे भी ऐड करेंगे। फिर दिया हुआ है प्रोविजन फॉर डीडी, इस साल हमने प्रोविजन किया है, जो मैंने आपको परफॉर्मेंस में भी समझाया था। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डीडी अगर आपको आएगा तो आप डिसअलाउड एक्सपेंसेस के नाम से ऐड कर देंगे। तो मैंने ये चार चीज आपकी इससे रिलेटेड थी, उसको मैंने क्या किया, कंसोलिडेट करके ऐड किया, और हमारे को अब जो आ रहा है वो आ रहा है 5,85,000। अब हम क्या करेंगे, लेस डिसअलाउड इनकम। तो डिसअलाउड इनकम में हमारे को गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स दी गई है 7,500 की, जो मेरी क्या होगी, यहां रिकॉर्ड ना होके वो डायरेक्टली सेलिंग प्राइस में आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगी। तो आपने क्या किया, यहाँ पे उसे डिसअलाउ कर दिया, और जो चीजें आपने प्लस किया है वो आप यहाँ पे माइनस कर रहे हैं 7,500 से। और अब हमको जो मिल रहा है 5,77,500, ये मिला है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। मतलब वर्किंग कैपिटल के चेंजेस को अभी हमने रिकॉर्ड नहीं किया है। वर्किंग कैपिटल का चेंजेस कैसे रिकॉर्ड होता है, क्योंकि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का जो डिफरेंस होता है वही वर्किंग कैपिटल होता है। तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में क्या इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, उसी को रिकॉर्ड करने के लिए ही हम लोग आप बात करेंगे। इसमें किया क्या जाता है, हमको आपको मैंने परफॉर्मा में भी बताया और लास्ट क्वेश्चन में भी बताया कि डिक्रीज इन करंट एसेट्स
हो या इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज हो, हम उसे ऐड करते हैं जैसा क्वेश्चन में अवेलेबिलिटी हो। इस क्वेश्चन में मेरे को दिया हुआ है इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, डिक्रीज इन करंट एसेट्स नहीं है, केवल एक ही आइटम दिया हुआ है, तो मैंने लिखा इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, एक हेडिंग तरह कर दिया, और उसमें मैं लिख रहा हूं ट्रेड पेबल जो हमारा 11,000 से बढ़ रहा था। इसके बाद आप इसे तो आप ऐड कर देंगे, इसके बाद लेस में चलना होगा कि उसमें क्या करते हैं, इंक्रीज इन करंट एसेट्स या डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज अगर आपको दी गई है तो वो आप माइनस करते हैं। तो इंक्रीज इन करंट एसेट्स में मेरे को दो आइटम दिए हुए हैं, ट्रेड रिसीवेबल जो हमारी करंट एसेट्स होती है वो हमारी 26,000 से बढ़ रही थी, उसको मैंने माइनस सेगमेंट में लिखा। इसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस जो मेरे 1,000 से बढ़ रहे थे वो भी हमने इसको माइनस के पार्ट में लिखा हुआ है। इसके बाद डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज हम देखेंगे, और करंट लायबिलिटीज हमारी 14,000 से घट रही है, डिक्रीज हो रही है। एक्सपेंस पेबल मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से, और ये तीन चीज जो आपकी निगेटिव में आ रही है उन चीजों को कंसोलिडेट करके मैंने 41,000 यहां से सब्सट्रैक्ट कर दिया। और अब हमको जो मिल रहा है वो मिल रहा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये क्योंकि पॉजिटिव बैलेंस 5,47,500 का आया है, इसलिए हम इसे आपको कैश फ्लो बोल रहे हैं। अगर ये निगेटिव आया होता तो कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बोलते हैं। और एक चीज और ध्यान रखना होगा, अगर आपने करंट ईयर का इनकम टैक्स पे किया है तो आप उससे यहाँ क्या करेंगे, डिसअलाउ करके ऐड कर देंगे, इसके तब आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आएगी। और इनकम टैक्स रिफंड अगर दिया हुआ है तो वो भी आपका लेस हो जाएगा डिसअलाउड के नाम से, डिसअलाउड सेगमेंट में। तब आप ये दोनों एक्टिविटी को करने के बाद ही, दोनों फंक्शनिंग करने के बाद ही हमारा रिजल्ट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आएगा, जो इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। आइए एक और क्वेश्चन पे बात करते हैं। दिया हुआ है ऑन 31 March 2018 our company showed a profit of rupees 1,25,000 after considering the following। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह पूरी तरह से क्वेश्चन वही है, उसी तरह से है। दिया हुआ है डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आती है, उसका परचेज और सेल्स। और यहां पे ये जो डेप्रिसिएशन होता है वो आपका क्या होता है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन होता है, इसीलिए हम इसे क्या करेंगे, डिसअलाउड एक्सपेंस के नाम से जोड़ देंगे। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 45,000 से, एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल दी हुई है 20,000, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी मेरी आपके नॉन कैश ट्रांजैक्शन कह सकते हो क्योंकि ये ऑलरेडी सेलिंग प्राइस में जुड़ा होता है, इसलिए हम इसे डिसअलाउड इनकम के नाम से माइनस कर देंगे। फिर हमारे को 2018 और 17 के कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज के डेटा दिया हुआ है, जिसमें ट्रेड रिसीवेबल जो हमारी 35,000 से 45,000 हो गई, इन्वेंट्री 75 से 69,000 हो गई। कैश इन हैंड आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नहीं लेना होगा क्योंकि ये कैश ऑन कैश इक्विवेलेंट में आता है, जो आपका 18 से 30 भले हो गया है बट इसका कोई भी यहाँ पे यूज नहीं होगा। ट्रेड पेबल आपके 30,000 से बढ़ के 32,000 हो गए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000 से 5,000 हो गए। बैंक ओवरड्राफ्ट आपका 60,000 से 35,000 हो गया, ये भी आपका यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। हमको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालनी है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो हम बना रहे हैं। अगर आपको डेट पता है तो लिखेंगे फॉर द ईयर इन डेट, जिस डेट को बना रहे हैं, यहाँ पे नहीं दिया था इसलिए मैंने नहीं लिखा। तो स्टार्ट सा करेंगे और सबसे पहले हमको लिखना होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो मेरे को 1,25,000 से दिया हुआ है क्योंकि कोई भी रिजर्व नहीं है, कोई प्रपोज डिविडेंड की बात नहीं कही गई है, कोई इंटरिम डिविडेंड की बात नहीं कही गई, कोई इनकम टैक्स रिफंड की बात नहीं कही। तो जब कोई चीज ऐसी चीज नहीं दी है तो जो प्रॉफिट है वही हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स मान के क्वेश्चन को किया जाएगा। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस को हम लोग डिसअलाउड करते हैं, चाहे एक्सपेंस हो या इनकम हो। तो सबसे पहले एक्सपेंस में चलते हैं। जो चीज माइनस गलती से हो गई है नॉन कैश ट्रांजैक्शन के रूप में, उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे और हमने लिखा ऐड डिसअलाउड एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले क्या है कि हमने लिखा डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 25,000 से, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ये कंसीडर दोनों चीजें हो चुकी थी इसलिए मैंने डिसअलाउ कर दिया। गुडविल रिटर्न ऑफ 20,000 से, इंटेंजिबल एसेट्स का रिटर्न ऑफ आपका क्या होता है, डिसअलाउ हो जाता है, ये आपको मैंने परफॉर्मा में बताया था।
3 आइटम आपको दिए हुए हैं, तो इन तीनों को असेंबल करके हम ऐड कर देंगे और हमारे को मिलेगा 2,15,000। अब क्या करेंगे, लेस डिसअलाउड इनकम। डिसअलाउड इनकम में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, मशीनरी को बेचने से जो प्रॉफिट होता है उसका पैसा सेलिंग प्राइस में ऑलरेडी एडजस्टेड होता है, जुड़ा होता है, तो उसको अलग से प्रॉफिट की बात नहीं होती, तो यहां पे हम उसे अपनी अलग से इनकम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये सेलिंग प्राइस में ऑलरेडी आएगा, आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में सेलिंग प्राइस में ऑलरेडी जुड़ा होगा, तो मैंने यहां पे उसे डिसअलाउ कर दिया 10,000 से। अब इसमें से जाने के बाद आपको 2,05,000 बच रहा है, जो हमारा क्या होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। अभी मैंने वर्किंग कैपिटल के चेंजेस को रिकॉर्ड नहीं किया है, इसीलिए ये जो एक्टिविटी हमारी आंसर दे रही है वो हमारी क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नहीं है, बिफोर चेंजेस है। अब देखेंगे कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में क्या चेंजेस हो रहा है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल निकाली ही ऐसी जाती है करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज के डिफरेंस के बेसिस पर। तो शुरुआत जब हम करते हैं हमको देखना होता है कि करंट एसेट्स में कोई अगर डिक्रीज हो रहा है तो आप ऐड कर देते हो, और अगर इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज हो रही है तो वो ऐड में जाती है। तो मैंने देखा डिक्रीज इन करंट एसेट्स में इन्वेंट्री हमारी क्या हो रही, फॉल कर रही थी 6,000 से, वो ऐड हो जाएगी, एक ही आइटम है। और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज सेगमेंट में अगर हम देख रहे हैं तो आपको वहां पे भी एक आइटम दिया हुआ है जो है ट्रेड पेबल, जो आपका क्या हो रहा है 2,000 से इंक्रीज हो रहा है। केवल ये 2 आइटम आपको दिए हुए, एक एक आइटम दोनों सेगमेंट में, तो टोटल 8,000 हमने ऐड कर दिया, ऐड में आए थे 2,13,000 आया। अब लेस की ओर चलते हैं, इसमें देखते क्या है कि अगर इंक्रीज इन करंट एसेट्स दिया है तो माइनस कर दिए जाते हैं, और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज अगर आपको दी गई है तो वो आपकी क्या होती है, माइनस होती है। तो इंक्रीज इन करंट एसेट्स में हम देख रहे हैं एक आइटम हमारे को ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है 10,000 से, जो क्या किया जाएगा, सब्सट्रैक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज में भी देख रहे हैं, तो उसमें भी 5,000 से आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, आपके ये भी क्या होंगे, माइनस होंगे। और इन दोनों फिगर को कंसोलिडेट करके 15,000 जब हमने आपके यहां से सब्सट्रैक्ट किया तो मेरा आंसर आया 1,98,000, जो मेरा क्या होगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा और आप इस वीडियो के बेसिस पर क्वेश्चंस को घर पे करने की कोशिश करेंगे।